जय श्री राम। मैं कृष्णा कोटलिया, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल कंसल्टेंट। आज के वीडियो में एलआईसी के न्यू बीमा ज्योति प्लान को जानेंगे, जो रिवाइज्ड होकर आया हुआ प्लान है। इस प्लान में गारंटेड मैच्योरिटी मिलती है, तो बने रहे वीडियो को पूरा देखें जिससे आप डिटेल्स में समझ पाएं। इस प्लान की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसमें जो उम्र सीमा है वो है, न्यूनतम उम्र सीमा जो है वो है 30 दिन के बच्चे से लेके अधिकतम 60 वर्ष तक के व्यक्ति को इस पॉलिसी को दिया जा सकता है। साथ ही जो एज लिमिट, न्यूनतम एज लिमिट में कुछ बदलाव किया गया है। वो है, पहले जो है कम से कम जो एज लिमिट थी वो 90 दिन के बच्चे से लेकर थी। अब स्टार्टिंग में 30 दिन के बच्चे से भी इस प्लान को लिया जा सकता है। यानी कि पॉलिसी लेने के लिए जो ऑप्शन है, कम बच्चों के लिए कम एज से भी पॉलिसी ली जा सकती है। साथ ही इसमें जो पॉलिसी टर्म है वो है 15 से लेकर 20 साल तक का कोई भी पॉलिसी टर्म ले सकते हैं। और इसमें प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन रहेगा, वो रहेगा पॉलिसी टर्म -5 ईयर से। जितने साल का भी आप पॉलिसी टर्म लेंगे उससे 5 साल कम किस्तें आपने जमा करनी होंगी। जैसे आप 20 साल के लिए पॉलिसी टर्म लेते हैं तो आपने उसमें 15 साल किस्तें देनी है। ऐसे ही 15 साल के लिए किस्तें लेने में, 15 साल के लिए पॉलिसी टर्म लेने में आप 10 साल किस्तें जमा करेंगे। अब इसमें जो सम एश्योर्ड है, जितने के लिए हम अपने रिस्क कवर लेंगे, वो है न्यूनतम 1,25,000 से अधिकतम की कोई लिमिट नहीं है। तो पहले जो ये पॉलिसी थी 14 अक्टूबर 2024 से पहले, तो उस समय जो न्यूनतम सम एश्योर्ड इसमें हुआ करता था वो 1 लाख था, जिसको बढ़ा के 1,25,000 कर दिया गया है। और साथ ही इसमें जो प्रीमियम को पेमेंट करने के जो ऑप्शन है वो सभी ऑप्शन अवेलेबल हैं, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली। और साथ ही जो इसमें ग्रेस पीरियड की बात करें, जो एक्स्ट्रा डेज हमें ड्यू डेट के बाद मिलते हैं जिसमें कोई लेट फीस नहीं लगती, उसमें मंथली में 15 दिन, बाकी क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली में 30 दिनों का अतिरिक्त समय मिलेगा, जिस दौरान आप बिना लेट फीस के पेमेंट कर सकते हैं। कोशिश करेंगे ड्यू डेट पे ही अपनी लाइफ इंश्योरेंस की प्रीमियम को जमा करें, जिससे आगे आपको कभी भी क्लेम में परेशानी ना हो। सालाना प्रीमियम देते हैं तो उसमें आपको 2% की छूट मिलेगी, और हाफ ईयरली प्रीमियम देते हैं तो उसमें आपको 1% कम करके जमा करना होगा। और साथ ही इसमें जो मैच्योरिटी एज की बात करें, मिनिमम मैच्योरिटी एज है 18 वर्ष, और अधिकतम की जो मैच्योरिटी एज है 75 वर्ष। यदि बच्चों के नाम से पॉलिसी ले रखी है तो कम से कम 18 की एज में कंप्लीट होगी, उनकी कंप्लीट होने में, 18 की एज कंप्लीट होने में। और इसमें राइडर्स जो हैं, जो हम एक्स्ट्रा लाभ पॉलिसी में ले सकते हैं, वो है एडीवी राइडर्स में है, एडीटीवी राइडर्स में है, पीडब्ल्यूबी राइडर है, और साथ ही न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर इसमें है। और क्रिटिकल जो इलनेस राइडर था पहले, उसे हटा दिया गया है अब रिवाइज होकर जब भी प्लान आया है। तो इसमें जो पीडब्ल्यूबी राइडर है, यदि बच्चों के नाम से पॉलिसी ले रखी है तो उसमें इस राइडर को अवश्य ऐड करवाएं। उसमें यह होता है कि इन फ्यूचर कभी भी जो उसमें प्रपोजर हैं वो किसी कारण से वश नहीं रहते, तो उनकी जो फ्यूचर की प्रीमियम्स हैं वो माफ़ हो जानी है, और वो पॉलिसी के जो है बेनिफिट्स चलते रहेंगे। जिस भी एम से पॉलिसी ली गई है वो एम जरूर ही पूरा होगा। तो इस वजह से पीडब्ल्यूबी राइडर बच्चों की पॉलिसी में अवश्य ऐड करवाएं। और पॉलिसी के अगेंस्ट लोन और सरेंडर, आज यदि 1 साल आपकी जो प्रीमियम चली गई है, 1 साल की पॉलिसी चल गई है, तो उसके बाद आप पॉलिसी के अगेंस्ट लोन भी ले सकते हैं और पॉलिसी को बंद भी करवा सकते हैं। पॉलिसी को बंद करवाने से पहले हमेशा उसमें हो रहे अपने जो नुकसान का आकलन जरूर कर लें। और साथ ही जो लोन और सरेंडर वैल्यू को भी कुछ बढ़ा दिया गया है। पहले जो सरेंडर वैल्यू हम सरेंडर करते थे पॉलिसी को 2 साल बाद से, और 2 साल बाद से हम लोन भी लेते थे, तो एक तो उसको 1 साल कर दिया गया है, दोनों उसका समय। और साथ ही उसमें जो मिलने वाली जो वैल्यू थी उसे बढ़ा गया, सरेंडर वैल्यू भी बढ़ा दी गई है और साथ में लोन वैल्यू बढ़ा दी गई है। फिर भी मैं रेकमेंड करूंगा कि कभी पॉलिसी को तोड़ने से पहले जरूर ही उसमें हो रहे नुकसान का आकलन कर लें, क्योंकि उससे आपको एक विकल्प ये हो सकता है कि उससे पहले आप लोन ले सकते हैं, जिससे आपकी जरूरत पूरा हो सके और पॉलिसी भी कंटिन्यू चलते रहे। और जो इसमें गारंटेड एडिशन है, एक इसमें बेस्ट चीज़ ये है कि इसमें गारंटेड एडिशन भी पॉलिसी में ऐड होना है। वो है 1,000 के जो सम एश्योर्ड है, 1,000 में 50 रुपये। इसी तरीके से 1 लाख का यदि सम एश्योर्ड है तो उसमें 5,000 रुपये, क्योंकि एक मिनिमम सम एश्योर्ड तो 1 लाख से बढ़ा के 1.25 लाख कर दिया गया है, तो लगभग 5,500 रुपये प्रति साल, अगर ये न्यूनतम बीमा धन भी हम मान के चलें तो इतना हर साल उसमें पॉलिसी में ऐड होना है। और इसी तरीके से गारंटेड एडिशन हर साल जुड़ता रहेगा। जब भी मैच्योरिटी मिलेगी गारंटेड मैच्योरिटी मिलनी है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। और एक सिक्योर होने वाली ये पॉलिसी है, क्योंकि इसमें जो भी आपको मैच्योरिटी बता दी जाएगी वो गारंटेड मिलनी है।
और इस पॉलिसी को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से ले सकते हैं, एजेंट के थ्रू भी ले सकते हैं और आप ऑनलाइन भी इस पॉलिसी को ले सकते हैं। और इसमें जो हाई सम इंश्योर्ड की पॉलिसी यदि लेते हैं आप अपने लिए जो रिस्क कवर बड़ा रिस्क कवरेज लेते हैं, तो उसमें प्रीमियम में रिबेट भी दी गई है। अब एक एग्जांपल देखते हैं कि इसमें कितना प्रीमियम आ रहा है। मान के चलिए 30 साल के व्यक्ति हैं और वो अपने के लिए पॉलिसी टर्म ले रहे हैं 20 साल का, जिसमें उन्होंने किस्तें 15 साल देनी है और वो उनका जो बेसिक सम इंश्योर्ड रहेगा वो 5 लाख का, लेकिन उनको जो डेथ सम इंश्योर्ड मिलेगा यानी कि रिस्क कवर मिलेगा, रिस्क कवर रहेगा 6,50,000 का रिस्क कवर होगा 5 लाख की पॉलिसी में, क्योंकि बड़ा इसमें है। और साथ ही ADD राइडर भी इसमें 5 लाख का है। तो 5 लाख के सम इंश्योर्ड में 20 साल के पॉलिसी टर्म में और 30 साल की एज में जो उनकी सालाना प्रीमियम आएगी 51 रुपये, यानी कि 42,051 रुपये। और सेकेंड ईयर का जो सालाना प्रीमियम होगा वो होगा 41,145 रुपये। तो ये इस तरीके से फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, क्योंकि सेकेंड ईयर में जो प्रीमियम में GST लगता है वो कुछ कम हो जाता है और थर्ड ईयर से यही प्रीमियम रहनी है। सेकेंड ईयर से ही जो प्रीमियम रहेगी वही आगे के सालों में भी यही किस्त रहनी है। तो इस तरीके से 15 सालों में जो टोटल जमा होगा प्रीमियम के रूप में वो अमाउंट होगा 6,18,000 रुपये। और 20 साल में जो मैच्योरिटी मिलेगी, गारंटेड मैच्योरिटी जो मिलेगी वो मिलेगी 10 लाख रुपए की। और साथ ही इसमें सेटलमेंट का ऑप्शन भी है। जब भी आपकी मैच्योरिटी पॉलिसी में होगी उसको आप उस अमाउंट को आप चाहें तो इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं 5, 10 या 15 सालों के उस पीरियड में, जो विद इंटरेस्ट आपको मिलेगा। साथ ही जो डेट की उसमें आप जो है उसको भी आप इंस्टॉलमेंट में लेने का ऑप्शन इसमें है। साथ ही जो है हाई सम इंश्योर्ड इसमें यदि आप लेते हैं उसमें तो रिबेट है ही, साथ में यदि आप टैक्स पेड करते हैं तो आप सेक्शन 80C के तहत जो इसमें प्रीमियम आप दे रहे हैं तो उसमें आप रिबेट ले सकते हैं। तो आई होप कि है आपको समझ आया होगा, एक अच्छी पॉलिसी है जिसमें आपकी गारंटेड मैच्योरिटी मिलनी है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और कमेंट में आप बताएं कि आप किसी सेपरेट टॉपिक पर यदि वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद।